चलो हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम भी हमने ऐसी मीटिंग कंडक्ट कर ली थी, बट क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को छूट गया था, तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम नए से ये सेशन रखेंगे। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ये सेशन है जो नेटवर्क इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बेसिकली जो हमारे बच्चे ऑलरेडी है जेकेएसएसबी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए हमने एक एवेन्यू रखा। अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड है वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। ये जो आज का सेशन ज्वाइन करके फिर अगर उसको लगता है कि ठीक है मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ या मुझे इंटरेस्ट लगा, तो फिर हमारे साथ वो जुड़ जाए और बाकी प्रोसेस जो है वो उसको बता देंगे। इसमें हमारे पास जो फैकल्टीज है जो हमारे उस तरफ से जुड़े हुए हैं जो ये ट्रेनिंग करा देंगे, उसमें हमारे पास है मिस्टर गुफरान, मिस्टर मुसब एंड मिस्टर अजीम अहमद। वो तीनों मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं। आज का जो सेशन लिया जाएगा इसमें बेसिकली हम 15-20 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि एक्चुअली ये नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या है। और जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी हमें लास्ट मीटिंग में आ गया था आइडिया क्या क्या डाउट्स होने वाले, वो सारा कवर हो जाएगा। और वो प्रेजेंटेशन जो देंगे वो हमें मिस्टर मुसब देंगे। आई होप आवाज मेरी आ रही है। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। कोई मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। है सर। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज नीचे ना आपका वो ऑप्शन होता है ऑडियो वाला, उसमें ज्वाइन कंप्यूटर ऑडियो कर दीजिएगा तो आपको आवाज आ जाएगी। माइक्रोफोन वाला आइकन जो सबसे नीचे बना हुआ है। तो आज की प्रेजेंटेशन जो देंगे वो मिस्टर मुसब देंगे। लास्ट टाइम भी इन्होंने दी थी। मुसब के बारे में आपको बता दूंगा, मुसब खुद एक ऐसा बच्चा है जिसने ये कोर्स कर लिया है। और मुसब जो है वो खुद ग्रेजुएशन ही कर रहा है अभी, बट साइमल्टेनियसली उसने ये कोर्स कर लिया है हमारे जो अजीम भाई है, गुफरान भाई, उनसे सीख के। और आज की डेट में मुसब जॉब भी कर रहा है एक कंपनी में और लोगों को सिखाता भी है ये कोर्स। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि एक अंडर ग्रेजुएट लड़का भी ये नेटवर्क इंजीनियरिंग खुद सीख गया है, और जिन साथियों से सीखा है वो खुद आपको इस मीटिंग में भी मौजूद है और इस पूरा जो ये कोर्स रहेगा वो इन्वॉल्व रहेंगे डायरेक्टली आपको गाइड करने में। तो मैं जो देख रहा था कि लास्ट टाइम बच्चों के एप्रीहेंशन थे कि सर हमने एमसीए किए हुए 5 साल छूट गए हैं, बीटेक किया हुआ भी 3 साल का ब्रेक लगा है। तो आपके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल वही है जो आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो खुद ये कोर्स किए हैं और उनकी जॉब भी लगी। और आप प्रेजेंटेशन से भी देख सकते हो कि किस तरीके से उनकी नॉलेज इसमें हुई है। तो आई थिंक हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो मैं मुसब भाई को, मुसब प्लीज आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। आप बता दीजिए आपको स्क्रीन का राइट मिल गया होगा शेयरिंग का, मुसब? जी और थैंक यू। प्लीज आप क्वेश्चंस लास्ट में बता दीजिएगा। आपके क्वेश्चंस अगर है, पहले आप प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझ लो। जो भी आपका डाउट होगा आप उसको नोट कर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम आपके डाउट्स लेंगे, या प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप चैट सेक्शन में डाउट्स डालिए। बट अभी फॉर द टाइम बिंग प्लीज इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से सुन लो, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस लिखना करोगे ना स्टार्ट, तो आपको कुछ समझ नहीं आ जाएगा। मुझसे प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, thank you. So I have shared my screen. I hope it's visible, right? जी। Okay. किससे स्टार्ट करते हैं? So my name is Musab, and I will be presenting the overview of the networking field, and also yes. So I'll be presenting the overview, and I'll be giving a brief about the levels and the level of certifications of Cisco. तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि खुद आईटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें एंटर करना लोग चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने इसका नाम सुन लिया होगा कि आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें आप जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कंप्यूटर्स और जो वो सर्वर्स एंड वो डिवाइसेस जो कि आपके डेटा को स्टोर करती हैं और आपको कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करती हैं, तो वो उनके ऊपर जो है वो काम करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको स्टडी करना, उनकी ट्रबल शूटिंग करना, ये सब जो है एक आईटी का एक बड़ा जो है पार्ट है। और इसमें एक डोमेन है नेटवर्किंग डोमेन, जिसमें आप
स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं कि हाउ द डेटा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, बीच में जो डिवाइसेस हैं जो उस डेटा को लेकर जा रही हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उन पे आप क्या काम कर सकते हैं, क्या ट्रबल शूटिंग होती है, किस तरह सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है, किस तरह से वो डिवाइसेस आपके डेटा को फॉरवर्ड करती हैं. सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस राइट नाउ, बट इट इज फॉर द कोर्स पार्ट. फिलहाल आप आईटी ये समझें कि इट इज द study or the use of electronic equipments, as you can see on your screen, especially computers, collecting, storing and sending out information. तो इसके अंदर बहुत सी कंपनीज हैं जो काम करती हैं और वो कंपनीज वेंडर कहलाई जाती हैं, बिकॉज वेंडर इज एनी कंपनी दैट सप्लाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अ बिजनेस. तो एक बिजनेस है जो कि आपने सेटअप किया और फिर आप उसमें जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर सी बात है किसी और कंपनी की इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो वो क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, इन सब चीज़ों में अलग अलग कंपनीज डील करती हैं. एंड उसमें से एक बड़ा नाम है सिस्को का. और भी अदर कंपनीज हैं जैसे अरूबा, जूनिपर, अरिस्टा और और दूसरी कंपनीज जो कि इसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे हुआवे, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड मैनी मोर. इनका काम क्या होता है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर और डेवलप करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसमें एडवांसमेंट करना. ठीक है, तो ये सब चीज़ों में डील करती हैं. इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे. जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे नाम सुने ही होंगे. अरूबा, जूनिपर, हुआवे, हुआवे के आपने मोबाइल फोन्स का नाम सुना होगा, बट ये एक वेंडर है जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर भी डील करता है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. इसी तरह जूनिपर एंड अरिस्टा. सिस्को इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ नेटवर्किंग डोमेन, क्योंकि इसने बहुत कुछ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स जो है वो इंडस्ट्री को दिए हैं. हम लोग मेनली सिस्को को ही फोकस करके पढ़ेंगे, हालांकि जो कोर्सेज हम स्टडी करेंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं. मींस अगर आपने जैसे मान लीजिए सिस्को का एक कोर्स पढ़ा तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि जो कुछ आपने पढ़ लिया वो सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पर ही किया जा सकता है, या वो कॉन्सेप्ट सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं. बल्कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि न सिर्फ सिस्को बल्कि अरूबा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हुआवे, ये सब कंपनीज भी अपने डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं. तो जो कुछ आप पढ़ेंगे, जो भी कोर्स आप एडॉप्ट करेंगे और उसके अंदर अपना करियर, उसके थ्रू अपना करियर स्टार्ट करेंगे, वो आपके लिए न सिर्फ एक तरफ की राहें खोलेगा बल्कि पूरी आईटी डोमेन की राह खोल देगा. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिस्को जो है वो किस तरह के सर्टिफिकेशंस कराता है. उसने उनको लेवल्स में डिवाइड किया है. अगेन हम, जैसा मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया, बहुत से वेंडर्स हैं जो कि इन सब चीज़ों में डील करते हैं, उनके अपने अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं. बट क्योंकि हमें किसी एक को स्टडी करना ही होगा और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने जो है यहाँ पर सिस्को को चूज किया है. इसमें सबसे पहला लेवल होता है एंट्री लेवल. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है नेटवर्किंग में और ओवरऑल आईटी के अंदर भी, तो आप एंट्री लेवल का एक सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएट लेवल, जहां पर आप एज ए करियर, ए सीरियस करियर यू कैन एस्टैब्लिश देयर. और वहां से आपके फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होते हैं, वहां आपकी फाउंडेशन जो है वो ले की जाती है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएं. आप एज अ आईटी डोमेन अगर आपको अडॉप्ट करना है वो, तो आप कहीं भी जा सकते हैं. बहुत से टॉपिक्स हम इसके अंदर ऐसे पढ़ेंगे जो कि पूरे आईटी डोमेन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे. मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा कि वो किस तरह के टॉपिक्स आप देख सकते हैं. फिर इसके ऊपर एक प्रोफेशनल लेवल होता है जो कि एक कोर टेक्नोलॉजी को पकड़ लेता है. जैसे सिक्योरिटी आप ले लीजिए, जैसे राउटिंग एंड स्विचिंग ले लीजिए, वायरलेस टेक्नोलॉजीज, वायरलेस जो हमारी कम्युनिकेशन करती हैं डिवाइसेस, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, क्या वैन टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं हमारे इंटरनेट के अंदर. उनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आपने ले ली
और फिर उसके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हैं, उसके ऊपर और इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं और उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आपके अंदर एक्सपर्टीज आनी शुरू हो जाती है फ्रॉम प्रोफेशनल लेवल। इसके अंदर अलग अलग जो है वो डोमेन्स हैं जिसको आप चूज करके उनके न सिर्फ ये कि उनकी स्टडी कर सकते हैं बल्कि एग्जाम देकर उनका एक सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट लेवल आता है जहां पर आप उसी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं, बाकायदा आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि आप एक्सपर्ट हैं। और लेट मी टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन इन द IT industry, in the whole IT industry, one of the prestigious certification। और फिर इसके बाद एक लेवल आता है आर्किटेक्चर लेवल, जो कि आपको मैं कहूँगा कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही जो है वो मिल सकता है। एटलीस्ट 15, नॉट 15 बट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जब आप सिस्को को, सिर्फ सिस्को को देंगे, तब जाके आपके अंदर वो एक्सपीरियंस के बिना पर वो नॉलेज, वो ट्रबल शूटिंग स्किल्स, वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना, वो सब चीज़ें उस टाइम के बाद जाकर आती हैं और वो आर्किटेक्चर लेवल आप तब हासिल कर पाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और मैं बता दूं आपको कि आर्किटेक्चर लेवल को पहुंचने वाले इस वक्त दुनिया में 10-11 लोग हैं, दैट्स इट, इस वक्त भी। उनमें से 2 लोगों का इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं आप चाहें तो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो किस तरह से किन 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 चीज़ों से उन्होंने डील किया है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको एक ओवरव्यू दूंगा इन एग्जाम्स का। हर लेवल पर एक एग्जाम होता है। तो सबसे पहले एंट्री लेवल पर जो एग्जाम होता है उसको नाम दिया गया है सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म CCST। ये एक एंट्री लेवल एग्जाम है। क्या होता है इसके अंदर वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। वहाँ पर एक एंट्री लेवल, और जैसे जैसे आप डेवलप कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, तो इस लेवल के थ्रू जब आप जाएंगे तो बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। आप टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट करना, उसको रीड करना, ये सब चीज़ें, बेसिक ट्रबल शूटिंग आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से डील करना, अपग्रेडेशन ऑफ हार्डवेयर, एक्सक्यूज मी, सॉफ्टवेयर्स, iOS डिवाइसेस, iOS वर्जन जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, उनको अपग्रेड करना, ये सब चीज़ें आप करनी सीख जाएंगे। उसके बाद एसोसिएट लेवल आता है जहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है CCNA, और उसी लेवल पर भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं साइबर ऑप्स एंड देवनेट। साइबर ऑप्स इज स्पेसिफिक फॉर सिक्योरिटी डोमेन, तो आप अगर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं तो उस तरफ जाएंगे। अगर आप डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप देवनेट की तरफ जाएंगे। और अगर आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हैं देन यू गो विद CCNA। इट स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इससे ऊपर बढ़ते हैं प्रोफेशनल लेवल। इसमें एग्जाम होता है CCNP, एज यू कैन सी CCNP। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था अलग अलग डोमेन्स हैं आपके पास। एंटरप्राइज इज राउटिंग एंड स्विचिंग, ओके। देन यू हैव साइबर ऑप्स, जहाँ पर जो आपने सिक्योरिटी में पीछे एसोसिएट लेवल में इंक्लूड किया होगा वो आप प्रोफेशनल लेवल पे और एक्सपर्टीज हासिल करके उसमें एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं। देन यू हैव देवनेट, सेम एज द देवनेट एसोसिएट यू हैव देवनेट प्रोफेशनल। और CCNP के अंदर जो अलग अलग डोमेन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कोलैबोरेशन, जिसमें वॉइस टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके ऊपर आप स्टडी करते हैं। डेटा सेंटर्स, सिक्योरिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। आपके इंटरेस्ट के ऊपर और कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप डेटा सेंटर पढ़ना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं, आप एंटरप्राइज पढ़ना चाहते हैं। देखिए डिमांड जो है वो लोग कहते हैं कि डिमांड है, बट सिक्योरिटी की मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट वी हैव a great demand of security. It is there, but enterprise has its own importance. Collaboration, data center and service provider, इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पर इसी तरह के अलग अलग डोमेन्स हैं और आप एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी एक डोमेन के। जैसे एंटरप्राइज, सेम उसी के अंदर आपके पास एक प्लस लेवल की डिग्री होती है, ओके। CCI एंटरप्राइज वायरलेस टेक्नोलॉजीज,
कोलैबोरेशन, डेटा सेंटर, सिक्योरिटी, अगेन वही फील्ड्स, वही डोमेन जो आपने पहले कवर किए होंगे, उन्हीं के ऊपर आप और स्टडी करेंगे। तो आप मोर स्पेसिफिक होते जाएंगे और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो उतनी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे एज यू गो अप एंड अप। तो ये कुछ लेवल्स हैं। आर्किटेक्चर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ घंटों में दे देंगे। वो एक्चुअली एक अच्छा खासा एक पीरियड होता है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे काम करने होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेरी इंक्लूडेड इन द चार्ट। अब इसके बाद हम जो ये प्रोग्राम करेंगे इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं एट द एंड। तो देखें, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि हम कुछ टेक्निकल चीज़ें समझकर आगे निकल जाएं, बल्कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके ऊपर काम किया जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन, किस तरह इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट होना है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू एज ए नेटवर्क इंजीनियर। फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है CCNA, क्योंकि हम एसोसिएट लेवल पर जो है वो स्टडी करेंगे और उसमें भी हम नेटवर्किंग को फोकस करेंगे, तो हमारे एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए कि हम CCNA से स्टार्ट करेंगे। एंट्री लेवल पे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो कुछ आप एंट्री लेवल पे पढ़ते हैं वो ऑलरेडी आपका CCNA के अंदर कवर हो जाता है। तो आप एंट्री पढ़ लें और फिर उसके बाद CCNA पढ़ें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ मैं पहले से जानता हूँ। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर आप पहले से जान चुके होंगे। क्योंकि CCNA उसको भी कवर करता है, तो हम एज अ होल CCNA ही कवर करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ये अपना आप में एक टास्क है और इसके लिए भी जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको देना होगा। इसके लिए स्टडी करनी होगी, क्वेश्चंस को जो है वो उसको प्रिपेयर करना होगा और पूरा पैटर्न जो है आपके सामने रखा जाएगा कि किस तरह एग्जाम दिया जाता है। उसके बाद आपका टेक्निकल स्किल का पार्ट आएगा जिसके अंदर हम CCNA को फोकस करते हुए, और उसमें भी एक बड़ा पार्ट हमारा प्रैक्टिकल का कवर होगा। लाइक 80% जो है वो हमारा पूरा प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ हमारी लैब्स डिवाइसेस के ऊपर काम होना, और थ्योरी जो है वो 20% होगी जो कि हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं अगेन, पर प्रैक्टिकल आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत कर देंगे। और विदाउट प्रैक्टिकल आपको थ्योरी भी इनफैक्ट जो है वो बहुत कम समझ पाएंगे आप। देन टॉकिंग अबाउट दी कोर्स फ्लो, जो हमारा CCNA का कोर्स फ्लो है वो क्या होगा, हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये Day 1 और Day 2 का जो हमारा सिलेबस है वो इस तरह हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं होगा, ये क्योंकि कहीं और का मॉड्यूल है। तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्किंग क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारी इंटरनेट पे होने वाली कम्युनिकेशन जिस मॉडल को फॉलो करती है वो क्या है, सॉफ्टवेयर से हम किस तरह डील करते हैं, डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, लैंस क्या होते हैं, और फिर उन्हीं मॉडल्स के अंदर एक इन डेप्थ स्टडी होगी जहां पर हम लेयर्स को स्टडी करेंगे। उसमें से पहली लेयर आपकी लिंक लेयर होगी। आगे बढ़ते हुए इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ये कुछ वो चीज़ें होंगी जो कि हम मॉडल्स के अंदर एक डेप्थ स्टडी रहेगी हमारी, क्योंकि हमारा पूरा इंटरनेट और नेटवर्क जो है वो इन्हीं लेयर्स के ऊपर काम करता है। स्विचेस एंड राउटर्स, इनको कॉन्फ़िगर करना, इनसे बातचीत करना, एक तरह से इनके ऊपर कमांड्स देना, ये सब चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट होगा जो कि आप इसके अंदर कवर करेंगे। राउटिंग, स्विचिंग, अब ये पार्ट्स हैं जो कि हमारे कोर पार्ट्स हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग। इसके अंदर हम ना सिर्फ राउटिंग एंड स्विचिंग बल्कि सिक्योरिटी भी कवर करते हैं। तो फॉर दिस राउटिंग एंड स्विचिंग पार्ट आप देखिए, नेटवर्क को ट्रबल शूट करना, पैकेट डिलीवरी प्रोसेस, राउटिंग, VLANs एंड ट्रंक्स, ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जो कि अगेन RNS के पार्ट हैं। Then you have some part of security like ACL, okay, some WAN technologies, service providers से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पर। ये सब हमारा स्विचिंग का पार्ट है, ये VLANs, ईथर चैनल, ये हमारा राउटिंग का पार्ट है। यू विल गेट टू नो व्हाट इज राउटिंग एंड स्विचिंग, सो डोंट वरी। अगेन आई एम जस्ट गिविंग अ फ्लो ऑफ द कोर्स और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बस मैं ये एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको।
फिर उसके बाद जो अब इंटेलिजेंट नेटवर्क्स आ रहे हैं, जिनके अंदर ऑटोमेशन आप देखेंगे, जिनके अंदर आप डिवाइसेस को आपने इंस्टॉल कर दिया बट आप नहीं चाहते कि एक एक डिवाइस पर काम करें, तो वो एक बड़ा पार्ट हमारा रहेगा, जिसमें हम पाइथन कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेटवर्क्स को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं उसको कवर करेंगे। सो गेट टू नो अलॉट हियर। सिस्टम मॉनिटरिंग, सिस्को डिवाइसेस को मैनेज करना, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना, securing administrative access. As I mentioned, we will also cover the security part. Wireless technology भी हमारे इसके अंदर present होंगी. Okay, and some other things also like layer 3 redundancy. QoS, quality of service, means prioritization of any data. WAN technologies, wireless fundamentals, virtualization, security को implement करना और security threats को मिटिगेट करना, उसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, वो कुछ हम कवर करेंगे इन दी कोर्स इंशाल्लाह. So that's all from my side. If you have any questions regarding the course or the personality development part, your questions are welcomed. Thank you for your time. फ्रेंड्स, मैंने ना एक लिंक डाला है चैट्स में. आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है. चैट सेक्शन में मैंने एक लिंक डाला है गूगल फॉर्म का. तो जो भी बच्चा इस कोर्स को करना चाहता होगा, सीसीएनए कोर्स को अगर करना चाहता होगा, तो प्लीज जो ये लिंक है, इस पे जो गूगल फॉर्म है, आप इसको फुल फिल कर दीजिएगा. उससे क्या होगा कि जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं, इनके पास ये डाटा जाएगा, जो भी आप में से इंटरेस्ट होगा, तो फिर आपके साथ ये बात करेंगे. आपका स्क्रूटनाइज हो जाएगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपकी प्रायर नॉलेज कोई है विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्किंग. जैसे लास्ट वाले सेशन में देखा, बहुत सारे बच्चे ने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, तो उस हिसाब से हमें आइडिया मिलेगा हमें कितने बैच करने हैं. हो सकता है कि 2 बैच बने, 3 बैच बने, डिपेंडिंग ऑन जो बच्चे आ रहे हैं कोर्स में, उनका नॉलेज लेवल कितना है. क्योंकि अगर एक बच्चा जिसको बहुत नॉलेज है और एक बच्चा जिसको अभी तक नेटवर्किंग का कुछ भी नहीं पता है, तो दोनों को एक ही बैच में नहीं रख सकते, पर्पज ही डिफीट होगा. तो आप प्लीज इस फॉर्म को भर लेना, और बाकी जो डाउट्स होंगे वो आपके लिए जाएंगे. अभी अजीम भाई है, गुफरान भाई और मुसब भी है, तो आप चैट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप लास्ट की तरह हैंड रेज कर दीजिएगा, तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप बोलिएगा, वैसे आप फिर ज्वाइन कर सकते हो. बट ये फॉर्म प्लीज भर देना. लिंक मैं दोबारा दे रहा हूँ, आप चैट सेक्शन में देखिएगा, मैं दोबारा लिंक दे रहा हूँ. अभी देखो मैंने लिंक दे दिया, तो आप इसको, इस फॉर्म को भी भरिएगा, और जो भी आपका डाउट है, या तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, या आप चैट में अपना डाउट बोलिएगा, और सर आपका ये जो भी क्वेरी होगी वो ले लेंगे. फॉर्म को प्लीज भर दीजिएगा. और अजीम भाई को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि अजीम भाई प्लीज आप थोड़ा मीटिंग को आगे लीजिएगा. जो भी बच्चों के डाउट्स हैं उनको प्लीज आंसर कर दीजिएगा. श्योर. थैंक यू. एम आई ऑडिबल? जी जी जी. हेलो जी अजमल. जी अजमल बताइए. yes sir, you didn't mention the time actually. How much time, tell us something about the time frame of this CCNA course. Yeah, the time frame for I mentioned that in the previous session that we did a few days ago. For computers background students, it's gonna be like 2 to 3 months, while for non-computer background students, it's gonna be more than a year. Okay, so I'm from electronics and communication. Okay, fine. So then it is just an it's a format, or it is what we have decided based on our experience, but it's primarily going to depend on your efforts, the amount of efforts you are putting, the amount of time and dedication with all your focus you are putting in to learn the CCNA program. Okay, so even if you are not a computer background, you can do it in few months. That's absolutely up to you, right? So what we will do, Latif bhai has shared the Google form. You need to fill that up. We will call you back. We will screen. We will look at your current level, and then we will decide what could be
where we should place you in which particular batch, and then it might be like 2 months or a month. Okay. I hope that answers your question. Yes, sir. Sir, is it online? Like Yeah, it's completely online. on? Okay, sir. रजा, यस रजा बताइए आपका क्या सवाल है? रजाउर रहमान, आई गेस आपका नाम है। यस रजाउर रहमान, आपको अनम्यूट करना होगा अपने क्वेश्चन करने के लिए। कैसर, हेलो जी रजा बताइए। सर, एक्चुअली आई हैव डन इंजीनियरिंग इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके। And I think in previous second semester or third semester, I have learned this basic knowledge of networking engineering, like neural networks and all that topography. Yeah, I understand that. So how much time it will take for me to cover up all the courses in like associate level? Yeah, as I mentioned, and while I was responding to the other student, as I mentioned that it depends on our screening session. We will contact you further. We will call you, and based on your Google form that you will fill, of course, and then we will measure what is your current level, and then we will accordingly put you in that particular batch. Okay. Moreover, if let's say we initially decide that it's going to be a 2 months training for you, because you already know many of the things, as you mentioned correctly, that you studied networking and communication and all, because that's part of BTech electronics and communication. But what may happen after a week, we may decide you to put in a faster batch where it is just 1 month, or maybe 4 months or 5 months, because you are not putting that much efforts. Okay. So it basically depends on how much efforts and time you are putting to learn that. Okay. Yes. But yeah, that's going to be decided based on our session, where we will measure your current capabilities and level. Okay. Okay. Thank you, sir. Welcome. Archit, बताइए आपका क्या क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. So my question is that how can we get into company after doing this course? Like, will you provide that company's placement support? Okay, so good question. Yeah, so as you saw in the slide, one of the presentation slides Musa presented, it's a personality development program that includes technical skills, exam preparation skills, as well as interview questions, right? How to face the interviews, what is the science behind that, the way, different things in that. So we will be preparing you, and then finally when we will take some mock interviews sessions, few sessions actually. We will make sure that if we send you somewhere, or you find an opportunity yourself, maybe because it's an online platform is everywhere. Specifically, LinkedIn has become a great platform for finding all these jobs, right? So we will be guiding. At the same time, we get inputs from students as well, that I just found this job on LinkedIn and it is talking about this. Should we apply for that? Then we will prepare you for that particular job opening. Okay, so it both ways. Okay, but the main point is, if you are ready and we are sure after going through those interview sessions with us, then we can send you anywhere, right? There are a number of opportunities that we know every time, and there are many other times that they are, HR and many individuals and corporates on LinkedIn and many other platforms, they are looking for the good candidates. So there will be number of ways which we can use to place you, right? To help you out in order to be placed. But yeah, the main part is the question that if you are prepared, okay, that's what we will be doing. I took a few hundred interviews in the last few months, and I just found 4 or 5 candidates who were able to make it, because they were lacking on the very basics of networking and security.
right? So that's the objective, to fill that gap. Yes, sir. So one thing, so Yeah, sure. Go ahead. yes, sir. So, but sir, one thing I have noted that on LinkedIn there are very less opportunities for fresher. They always ask for experienced candidates. That is a problem. I think that also we have a gap as well. Yeah, so So there how- are, yeah, I understand. What is your pass out year? So 17. 17, okay. So there are a number of ways actually to cater that. Okay, so for that, you fill the form, then we will connect one-on-one and we will guide you like what are the ways to basically overcome those problems that you have with your profile, with your specific profile, okay? So you may start with very, a small company, which might be a startup, and then have some experience, even if it is 6 months. And we know there are a number of companies which are a startup or so, where you can just start working. And then once you are experienced, this fresher tag is removed from your profile, then you can go ahead and try for a big company. Okay, so that's one of the ways. But yes, there are many other ways that we can use to basically address that problem. The problem of gap, the problem of being fresher. Okay, so we will be guiding on that as well. So just fill the Okay, sir. form and we can discuss those things in detail later on. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Yes, who is next? यस राहिल बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? Tausif, no. You just fill the form and we will let you know when we are going to start it. Okay, it will be very soon, depending on the number of students who are going to participate in a particular batch. Okay, but it will not be more than a week or two. Hello. जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने जनवरी 20 में डिग्री कंप्लीट की है सर, तो उसके बाद सर मैंने नेटवर्किंग के कोर्स की ट्रेनिंग की इनकी। तो सर एज ए फ्रेशर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर एक फ्रेशर कोर्स से ट्रेनिंग कर लेता है सर, तो फिर उसके बाद सर जब वो जॉब सर्च करने के लिए जाता है, तो मुझे लगता है कि जो रेफरल होते हैं, अगर कोई देता है, जो मतलब कोई उसका फ्रेंड वगैरह होता है, तो वो उसको रेफरल देता है, तो उससे उसकी हेल्प हो जाती है जॉब सर्च में। लेकिन दूसरे साइड से सर अगर ऐसा ही बंदा है कोई, तो वो सर्च कर रहा है जॉब के लिए ऐसे डिफरेंट पोर्टल्स पे, लिंक्डइन है, naukri.com, लेकिन सर उस पर बहुत डिफिकल्टी हो रही है जॉब सर्च करने के लिए, और अगर गैप होगी स्टूडेंट की, तो सर उसके बारे में थोड़ा। I understand. Right. मैंने अभी recently many of my known small companies from Nehru Place in Delhi, if you know, दिल्ली में अगर आपको पता है या नेहरू प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे नेटवर्किंग के वेंडर्स हैं। तो बेसिकली वो मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट्स हैं तो प्लीज सेंड अस। ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी कंपनियां नहीं है, बट इट्स ए गुड पॉइंट टू स्टार्ट फॉर अ पर्सन हु इज नॉट गेटिंग जॉब एनीवेयर। ओके, तो there are number of options. ये correct है कि reference से हो जाता है. That's what you will be also, getting benefited from, because we have our connects all across different companies, not just in India, but outside of India as well. So we will helping you in that as well, as much as we can. Okay, but let me tell you, if you are ready, अगर आपने अपने आप को तैयार किया है for a specific thing and you are good at that, believe me, the things will start working for you. This is the way it works. You have to prepare yourself. I have seen कि मैं अगर आपको कोई इंटरव्यू में भेज रहा हूँ and then you are not making it, you are not able to tell them anything, you are not confident, you are not motivated. In just few minutes, they come to know that you are not a suitable candidate for them. Right? That's the main problem we need to address. But there are plethora of opportunities available in the market. Opportunities की problem नहीं है, that's for sure, at least for IT. Okay, as you can see, booming industry है, medical, healthcare, and like what not, universities and
जहां भी आप जाएं वहां आईटी की रिक्वायरमेंट है, बिना आईटी के तो दुनिया चल ही नहीं रही है अभी। तो इसमें यहाँ अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, स्किल सेट की प्रॉब्लम है। जो स्किल सेट इसके लिए डेवलप करना होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं। सर एक और क्वेश्चन है। जी बताइए। रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन सर। सर जैसे सर्टिफिकेशन होती है ना सर, नेटवर्किंग में डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, तो सर जो टॉप लेवल की सर्टिफिकेशन सीसीआई होती है, तो सर अगर सपोज कोई स्टूडेंट है, वो उसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर वो उसके बाद सीसीआई कर लेता है, ठीक है सर, वो फिर मतलब वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, क्या उसका जरूरी करना है ये सीसीएनए सीसीएनपी सर्टिफिकेशन जो होती है एस्टेट लेवल की, वो करना उसके लिए जरूरी है? ये टेक्निकली एंड ऑफिशियली तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली सीसीआई कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली बिना एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस के आप उस सर्टिफिकेशन को कर नहीं पाते हैं। इवन इफ आप कर भी लें, आपने बहुत मेहनत की, एंड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जिन्होंने डायरेक्टली सीसीआई कर लिया, बट दे डोंट हैव दैट मच कॉम्प्रिहेंशन, उनको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं, देन द इंटरव्यूअर इजीली कैन नो मेजर के उसको, उसके अंदर वो स्किल सेट नहीं है जो एक सीसीआई वाले कैंडिडेट में होना चाहिए। वो इस वजह से हुआ क्योंकि उसने बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना हैंड्स ऑन के, रियल वर्ल्ड में काम किए बगैर सीसीआई कर लिया, जस्ट बाय doing many things. There are few tips and tricks that works for CCIE as well. If you prepare yourself very well, then आप कर लेते हैं उसको, but it is not at all recommended for you to go ahead directly for CCIE. कैसर शाह जो है वो हैंड जी रेज कर रहे हैं, देख लीजिए। जी कैसर शाह बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि ये फी कितनी है। इट्स ए फ्री कोर्स, ओके, in terms of amount, but the fee is कि once you are ready and you start working, you take the responsibility to prepare 5 to 10 students on the same pattern. Okay, that's the fee, nothing else. Kaisar, aap ji go ahead. Hi sir. Sir, I'm in a programming field. Is it good for me to start with a CCNA course? Good or bad, it depends on your interest. Yes, sir. What is the requirement of the company where you are working, and if you are looking your career prospects there. Okay, so it is decided by the candidate only. It is who you will be the deciding entity for that. So I cannot say that it is good to go into the this particular program or not, because there are a number of opportunities in coding and programming. It's emerging as well as has been there for years. So we cannot say that programming field is bad or networking security is better. So it's not like that. It's the way we put it. There are number of opportunities, many opportunities available in all of the fields. You need to prepare yourself. If you find that your interest is in coding that suits you because of many things, then go ahead with coding or programming. Whatever you are doing, just keep doing that. Okay, don't leave your job. And if you find yourself more interested towards networking and security and so on, then don't leave the job as of now. First, prepare yourself, appear for the interviews, get selected, and then you can move. So that will be your transitioning, the way you will transition. But it's never like what is bad or good. Okay? Thank you, sir. Welcome. जो कैसर हैं, आप इजाजत है रजीम भाई? Yeah, sure. गुफरान भाई। कैसर आप सुन पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप प्रोग्रामिंग में क्या किस चीज़ में हैं? आप ऐप बनाते हैं या फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम है जो आप डेवलप कर रहे हैं? Sir, I have taken a 1 year gap and I am in the full stack development. अच्छा ठीक है, तो आपके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी बता दूं सिस्को में। ये सिस्को में नहीं है, बहुत सारे
वेंडर्स ऐसे हैं जो कि अपने नेटवर्किंग और सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को ऑटोमेशन पर लेकर के आ रहे हैं। ओके सर। ये कि आपने देखा होगा, अगर ये एज़्योर है और अमेजोन क्लाउड है, इसमें अगर आपको कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करना होता है ना, तो आप सिंपल एक क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए बैकएंड में हो जाती है। तो उसी तरीके से नेटवर्किंग में भी अभी ये चलन बहुत है कि आपको किसी नेटवर्क के सेटअप की जरूरत है तो यू हैव अ कोड फॉर दैट वन। तो आपने वो कोड डेवलप कर लिया है, आप सिंपल सा वो कोड हिट करते हैं, वो कोड अपने आप सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्किंग का वो खड़ा कर देगा। इसके लिए मतलब यूँ समझिए कि ये वन ऑफ द लीडिंग कोर्स है अभी सिस्को में, और इसके इंजीनियर्स बहुत कम हैं मार्केट में। अगर आप अपनी नेटवर्किंग सिक्योरिटी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं अपनी कोडिंग के साथ में, तो बहुत जल्दी आप जो है मतलब जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में। ओके सर, थैंक यू गुफरान भाई फॉर दैट एड ऑन। सो देयर इज नाउअडेज अ रिक्वायरमेंट इन द नेटवर्किंग इंडस्ट्री कि आपको नेटवर्किंग स्किल्स भी आनी चाहिए, एंड अ पर्सन हु नोज कोडिंग प्रोग्रामिंग, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि जिस तरह से आजकल हम अपने नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं एंटरप्राइज में, वहाँ पर अ पर्सन हैविंग बोथ दी स्किल्स इज एक्चुअली रिगार्डेड एंड वैल्यूड। क्योंकि जैसा गुफरान भाई ने एक्सप्लेन किया कि देयर आर ट्रैक्स एंड टेक्नोलॉजीज वेयर यू नीड टू पुट बोथ टुगेदर। यस जावेद, next is Javed ji. Good evening, sir. Sir, my question is to sir, I want to join in cybersecurity. That means sir, ethical hacking, sir. But this course is for network engineers, sir. Sir, what do we have to do now? So, okay, good question, and that may help some others as well. In CCNA, there is one section that's about security that introduces security to you. Security and what is security landscape, threat landscape, and then what are the defense mechanisms that you can put together in order to secure your enterprise network. So that's one thing that will give you an overall idea of security. That's one advantage of having this course. The second is, no matter you are looking for cybersecurity, hacking, or maybe even virtualization, VMware, cloud, and many more, CCNA is the course that builds foundation for you. Okay, so it basically deals with the very basics of the IT domain. Okay, unless you are in coding, that might be absolutely different in case you are developing the applications which has nothing to do with networking or security products. In case you are developing applications, you are a coder and you are developing applications for networking and security, then also you need to have understanding on networking products. But for those who are willing to go to cybersecurity, hacking, and Microsoft-based technologies, cloud-based technologies, for all of them, it is a must for them to understand how does a packet travel. We are communicating together here. So what is the process involved behind the scene, how my voice communication is making there, right? So that's what networking is about. Yes, so sir. so it's important for you to learn that as well. So even if you start a cybersecurity course directly, you are going to face problems. You will not have clarity, and you will be like stuck most of the time. So for you as well, in order to go for security verticals, it's the course for you. Okay, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Muzammil. This side Tausif Ahmed, sir. Okay. Actually, sir, ये only CCNA या CCI or CCNP? We are starting with CCNA, but we have done CCNP as well as a part of this program. Okay, apart from we deliver training across the globe, and that's for CCNP and CCI as well. But if I'm talking about this free program, so far we have done CCNA and started with CCNP as well for some of our candidates who have gone beyond that. What about certification? Yeah, certifications, it will be followed by certification. Once your training is over and you are ready for the certification, there will be one
one particular section of the overall program that basically deals with certification part, how to prepare, like what are the roadblocks, how to overcome those roadblocks, how do you prepare and feel confident about certification, and then you go for certification. Okay, so it's followed by the certification program. Yes, Nikhil. अजीम भाई बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बच्चे पूछ भी रहे थे कि आप जो ये कराओगे कोर्स, ये सिर्फ आप कोर्स ही कराओगे कि सर्टिफिकेशन भी दोगे? शायद आप प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए कि सर्टिफिकेशन के लिए इनको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। आप प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, 2 सर्टिफिकेशन है आप जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन वो है जिसको आप ये सोच सकते हैं कि हम आपको कोई सर्टिफिकेशन देंगे। अगर हम आपको कोई सर्टिफिकेशन दे भी, जो लतीफ भाई का ये प्लेटफॉर्म है, इसके नाम पर कुछ सर्टिफिकेशन दे भी, दैट हैज नो वैल्यू। ओके, बट यस, ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो होता है, जो सिस्को की तरफ से एक एग्जाम होता है जिसकी एक फी एसोसिएटेड है उसके साथ, वो जब आप देते हैं, दैट हैज अ वैल्यू, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड इन ऑल ऑफ द कंपनीज। ओके, तो वो सर्टिफिकेशन है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में है, फॉलोड बाय द ट्रेनिंग, यू विल बी डूइंग दैट सर्टिफिकेशन। मुजम्मिल। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मुझे ना सर आपकी सजेशन चाहिए थी सर। जी। सजेशन इस रिगार्डिंग है सर कि मैं हाल ही में 2022 में MCA कंप्लीट हुआ। उससे पहले सर BCA, और सर उसके बाद पाइथन लैंग्वेज में मैं सर कुछ डेटा एनालिसिस का कुछ प्रोजेक्ट खुद बनाया सर। लेकिन सर अब मैं कंफ्यूजन है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ आगे। और सर उसके बाद जब मैंने पाइथन लैंग्वेज में सर कुछ प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद मैंने वो सर बंद करके मैंने नेटवर्किंग खुद ही घर बैठे पढ़ी थोड़ी। ओके सर, OSPF, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एटसेट्रा सर, राउटर हब, रिपीटर स्विच। लेकिन सर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ सर, मुझे सजेशन चाहिए सर। ओके, आई गेस कौन था, क्या नाम था आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल, मुझे लगता है कि आप फॉर्म फिल करें। वी विल हैव one-on-one interaction on that. Okay, we will want to understand more about you and then we can suggest something कि भाई आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर मैं आपको अभी कोई सजेशन दे भी दूं तो that will not be based on solid grounds। जो आपने अभी तक किया है पाइथन में, BCA भी आपका बैकग्राउंड है, MCA भी बैकग्राउंड है, आप कोडिंग की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं, आपको क्या जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, तो हम उसमें गाइड कर सकते हैं। बट अगर हमें लगता है कि आपका इंटरेस्ट इधर भी है एंड देन वी हैव सम अपॉर्चुनिटीज, देन ऑफ कोर्स वी कैन गो देयर एज वेल। ओके, बट fill the form and we will get in touch with you. Thank you very much. Sure. No other question? हाँ, थोड़ा मैं और बताऊंगा यहाँ पे। आप प्लीज जो फॉर्म है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अभी शर्माए होंगे या फॉर वट एवर रीजन जो लाइव नहीं आए। ये आप रिकॉर्डेड जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपके कुछ डाउट्स होंगे। आप क्या करना, एक गूगल फॉर्म जो हमने दिया लिंक, जब ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उधर भी डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डालेगा। आपको वो फॉर्म भरना है और उसमें एक लास्ट सेक्शन है कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि फैकल्टीज जो है अभी आपके कोई और डाउट है, आप वहां पे पूछ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, आपको बात करने की, वन ऑन वन बात करने की जरूरत है, आप कमेंट्स में सारा लिखिएगा जो भी होगा, तो ये फैकल्टीज आपको खुद ही कॉल बैक करेंगे। आपको ये टेंशन भी नहीं लेने की जरूरत है कि सर मुझे अजीम सर का नंबर चाहिए, गुफरान सर का नंबर चाहिए, मुसर का नंबर चाहिए। आपको ये खुद ही कॉल करेंगे। बट आप अपना फॉर्म थोड़ा सा ढंग से भर देगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म का लिंक आपको आप अपने पास रखो, फुर्सत से उसको भर लो। और व्हाट्सएप के ग्रुप्स और किसी और ग्रुप का यहाँ पे प्लीज डालो मत। मैंने अभी एक लड़के को रिमूव कर दिया मीटिंग से, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी और को भी रिमूव करूँ मैं। यहाँ पे कोई और ग्रुप ये कमेंट मत डाला करो किसी भी मीटिंग में। और थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ कि अभी एक भाई ने बोला था कि मैं 17 का पास आउट हूँ, तो कोई और लड़का बोलता है नो वे, आपको जॉब नहीं मिल सकती, आपका इतना कर, मैं तब तक दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, नहीं, किसके बारे में बता दूं मैं? अब कोई क्वेश्चन है? सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। सर ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, CCNA का ड्यूरेशन क्या रहेगा? हाँ, मैंने इसके बारे में बताया था तौसीफ अभी स्टार्टिंग में। एक्चुअली सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ओके, तो आपके जो बैकग्राउंड है ना, उस पर ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस ड्यूरेशन वाले बैच में डालना है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। एक्चुअली सर मैं IT से हूँ सर मैं।
ठीक है, गुड, IT बैकग्राउंड है, बट उसमें हम ये चेक करेंगे कि आपका करंट लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपका बैच में हम एंट्री कराएंगे। ओके, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अपनी डिटेल्स वहाँ पर वर्केबल फोन नंबर एंड ऑल जो डिटेल्स वहाँ पर रिक्वायर्ड है वो डाल दीजिए, देन वी विल गेट इन टच विद यू फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इमरान एंड निखिल से बात हो गई है, आई गेस मुझे मैसेज किया किसी ने कि निखिल एंड इमरान का क्वेश्चन है, उनसे बात हो गई है। जी इमरान बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने डिप्लोमा इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन ये CCNA का कोर्स जो है वो करना जरूरी है क्या, इसका सर्टिफिकेशन लेना? डिप्लोमा इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ जी, मैंने MCA भी अभी परसों ही हूँ 3rd सेमेस्टर में, और मैंने BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, और 2 ईयर का मेरा 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है इन कंप्यूटर हार्डवेयर में एज ए फील्ड इंजीनियर। ओके ओके, तो आई गेस आपकी प्रोफाइल जो है ना वो अच्छी खासी पहले से बनी हुई है, बट अगेन आपकी स्पेसिफिक जो लेवल है ना उसको हम मेजर करेंगे कॉल में। आप अपना फॉर्म भर दीजिए एंड देन वी विल सजेस्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। ओके, सो व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस ऑल, इट्स बिकॉज फॉर एवरी वन ऑफ यू there might be different action items that we need to take, we need to suggest to you. ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपकी जो करंट प्रोफाइल है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स एंड ऑल. Based on that we will decide, based on communication skills as well, because in IT most of the time you are supporting US, UK and all the foreign country based companies. So we will need to check that what is your current comm skills as well, right? So based on many of those things we will suggest you what is the way ahead for you. Okay, thank you sir. No problem. हाँ, गूगल क्लाउड का आपका मिस्टर पवन आई गेस नाम है। पवन, गूगल क्लाउड हमारे प्लान में है, बट इट इज येट टू बी डिसाइडेड दैट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. ओके, so just keep connected, we will let you know if we have more students and we find the time from faculty, then we will start that as well. Excuse me sir. Yes Nikhil, बताइए. Good evening sir. Good evening sir. I want to know कि exactly इसमें हमारी job profile क्या होती है. I mean what we do as a certified engineer, network engineer. Okay, good question. So there are number of profiles that you will see in the corporate. Network engineer, as you yourself mentioned, network engineer, network analyst, network administrator. Okay, and then for all of those roles, there are levels. You are or you might be level 1 network support engineer. So I mean CCNA. हाँ, CCNA, after CCNA. Yes. ये बीच में कोई और बोले ना, निखिल से बात कर रहा हूं मैं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. आपका उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सपोर्ट ऑफ द नेटवर्क, एंड देन यू बिकम टीम लीड, एंड देन नेटवर्क कंसल्टेंट, नेटवर्क आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन डिजाइनर, एंड देयर आर मेनी मोर रोल्स. ओके, इट कीप्स ग्रोइंग. इसमें आपका ऐसा नहीं है कि जाकर के एक सर्टेन लेवल पे रुक जाते हैं आप. If you keep working hard and you keep adding on the different technologies those are taking place in the world, then yes, your role keeps increasing. And these are few examples I just gave here, but there are many more. Okay, जो roles की जहाँ तक बात है, में हमारी entry level position क्या हो सकती है? Entry level position आपकी network operation center या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, नॉक सॉक हम उसको बोलते हैं, नॉक इंजीनियर की हो सकती है, जिसमें सिर्फ आप मॉनिटर करते हैं. लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1000 ब्रांचेस हैं इन इंडिया, जस्ट फॉर एग्जांपल. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट 1000 मानते हैं हम. उनके यहाँ डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, राउटर्स एंड स्विचेस हैं. तो आप एक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में किसी मॉनिटरिंग टूल का यूज़ करके एक वहाँ से उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सी डिवाइस अप जा रही है, डाउन हो रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली based on the system in place there, you escalate that issue to the next level engineers so that they can come in and resolve it. So यहाँ से आपकी starting हो सकती है, which is called monitoring profile job.
दूसरी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है कि आप नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर हैं, लेवल 1 नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर. So you might be supporting Belden, Huawei. There are lots of vendors available, networking vendors available. उनके products जहाँ भी use हो रहे हैं, whether it is hospital, university or any corporate, right? उन सब में network support engineers की requirement होती है. And then additionally, if you find yourself that you are a good presenter and you want to make your career in training as a trainer, that is also open for you. There are a number of lucrative opportunities. Those are available in the market where they are searching for good trainers. So once you have done your CCNA and you think that you are good at teaching as well, then you can start working as a trainer in any company. There are a number of opportunities in that as well. In Delhi NCR only I'm talking about. I get few queries from some other cities as well, Chennai and Hyderabad and Bangalore, but specifically I'm talking about Delhi and NCR. So sir, certification will be necessary. Certification what? Necessary होगी उसकी तो. हाँ, next question, Mir. Haris. अस्सलामु अलैकुम सर. वालेकुम सलाम. Yes, go ahead. सर मैं जो है ना 2017 का पास आउट हूँ सर, बीटेक A&C. उसके बाद जो मैंने नॉक में जैसे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में मैंने इंटर्नशिप ली थी, जिसे हम अलार्म मॉनिटरिंग वो करते थे. ठीक है, उसके बाद मैंने सर है कि CCNA का एक 6 मंथ कोर्स किया था. CCNA का 6 मंथ वो शायद 2020 में मैंने किया था. देन उसके बाद मैंने फाइबर इंजीनियर काम किया श्रीनगर बेस्ड कंपनी में, वो एज टेलीकॉम इंजीनियर. वहां पे जैसे मैं राउटर कॉन्फ़िगर करता था. ठीक है, अब जो है सर मैं इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग में, क्योंकि मैंने इसके लिए पढ़ा भी है, बट मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया अभी, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो नेटवर्किंग में. तो वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगी मेरे जो फाइबर में जो टेलीकॉम? बिल्कुल काउंट होगा, फॉर श्योर काउंट होगा. एंड यू ऑलरेडी हैव सम बैकग्राउंड. ओके, सो जस्ट फिल योर फॉर्म. आई विल गेट कनेक्टेड विद यू one-on-one. Either I or Gufran or whoever will be the expert there. Okay, and then we will discuss. We will talk about that. आपकी जो specific profile है ना, I got the idea. So we need to discuss that in detail, like what is your current level. We will also ask some questions to measure your current level so that we can suggest the steps ahead. Okay. Okay. Thank you. Haris. Yes, Haris. बताइए आपका क्वेश्चन. ओके, फैजान. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम. Sir, actually, I want to know about experts, about you. Actually, we only know Latif sir as of now, but we want to know about you in detail, like how. About me? Exactly, sir. Gufran sir, we don't know you, sir. That's why. Okay. Fine. So we have been associated with different companies. I used to work as a network engineer in my first company. I worked there for 3 years as a network engineer. Then I moved to training domain. I worked in a company for 5 years providing training to corporates. It was a corporate training based company. We used to travel a lot across the globe, and we used to deliver training on different courses and technologies of Cisco primarily. Then we became authorized instructor of Cisco. Currently we are CCSI, which is certified Cisco system instructor, authorized instructor from Cisco. And now we deliver all the official trainings from Cisco. Okay. Then we worked with few other companies as well. After that, I developed a course as well for one company, A10 Networks. That's one of the networking vendors. Okay, just like F5, there is one more, A10 Network. I developed a course. I worked on that, one of the products that they have. And then we developed an ecosystem that basically prepares. That's what we are part of. This session is also part of that. So that ecosystem basically takes you from a scratch, and then based on your current level and the amount of efforts you are putting, you basically get out of that ecosystem as a great product which has no matching in the market. So that's an ecosystem we developed. At the same time, we are running our own company,
We have not mentioned about that because we don't want to, advertise it's a platform where we are doing service, community service. So that's why we don't advertise our own company like what we are doing. We are also training provider. Yes. Okay. And Gufran sir is also, has been delivering lots of top-notch trainings across the globe to, like, if you just want to have an idea about our profile, we have delivered training for Cisco, directly for Cisco employees, the high-touch deliveries of Cisco, as well as Amazon and, in US Army, Indian Army, and Navy. And, there are hundreds of, out of 500 Fortune companies in the world, we have delivered training for. And that's for not just for freshers, they are experienced, like 10 years experience, 15 years, 20 years experience. So we have delivered many trainings, whether it is for specific courses or customized training. Okay. So I guess my interview took like 2 minutes. So like my introduction. So yeah, if you want to know more, then we can get connected off the platform. So your work is worth appreciation. Thank you a lot. But I want to know one more thing, sir. Yeah, sure. What after the CCNA? Like if we pass the CCNA exam, what just after that? So just after that, once you have certification with you, then you are prepared technically. You have confidence in you because you have gone through the certification as well. Then even with that, we were also looking at your comm skills. So basically, our overall program, you have gone through that. Then the next step is we will let you know that these are the opportunities. You go there, okay? If we have some reference, you can go and appear for the interview. If reference does not mean that they are going to favor you. It is just that they basically tell the HR that we know the person, he's a good candidate, just now, do screening and interview process, whatever process you have. Okay, so we will refer and let you know some of the opportunities in the industry, as well as at the same time, we will ask you to get registered on the platforms like LinkedIn and many other job portals, right, where we find it. So using different means, we will try to get you placed, get you interviewed. Better would be, we will try to get be interviewed. And then, yes, depending on how it goes, you will be placed. So that will be next step, the job hunting. Okay, I hope that answers your question. Anyone else? Sir, there is one more thing. Yeah, go ahead. Sir, I shouldn't ask this, but I know I'm asking this. If anyone, he didn't pass the CCNA exam, what about him? Look, the certification is not important. What is important? Your skills. Okay, we have put this certification in the overall process because we have experienced that once a candidate goes through the preparation process of the certification, he basically gets to revise all of the concepts that he has learned throughout the training while he was doing many things. So that's all revised, and he basically is able to retain lots of information. He feels confident that I'm certified, okay? Even if you don't do that, that is absolutely fine. The question is, when you appear for our mock interviews, when we measure your level, right? If that goes well, then yes, we can say that you go for a particular interview and you should be able to make it. So even if you are not certified, you can be placed. Certification is not a requirement. There are very few companies, they ask for certification. But yes, if they get two candidates in the interview, one is certified, the other one is not, and both have the same level of understanding from the technical point of view, then yes, one having certification will be preferred. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot. Problem. Yes. Haris, we can discuss that one-on-one, okay? How to deal with that gap. I know there are issues
specifically with freshers as well as who have gaps in their profile. So that's a specific thing that we need to address. Okay, we can discuss that one-on-one. So fill the form and we will get connected with you. Okay, लतीफ भाई, अब मुझे लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए. If there is no more questions, then we can wrap this up. फ्रेंड्स, अभी भी मैं देख रहा हूँ 76 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और पता नहीं अभी जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाए कितने देख लेंगे. तो एक चीज आपने नोटिस की होगी असीम भाई के बारे में, जब किसी ने पूछा कि सर आप अपना इंट्रो बता दीजिए, तो इन्होंने जो बता दिया कि इनने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कराई. आप थोड़ा ना उसको सोच लेना कि आप किन मतलब लोगों के अभी गाइडेंस में आ रहे हो. मतलब इन्होंने कोई डोमेन ही, फॉर्च्यून 500 कंपनी, टॉप मोस्ट 500 कंपनी होती है, वहां की भी बहुत सारी कंपनी में इन्होंने ट्रेनिंग कराई है. और ये नहीं कि बेसिक वेल लेवल करें, वो ऑलरेडी वहां पे नेटवर्क इंजीनियर्स होती है जिनकी इन्होंने ट्रेनिंग करा ली है. तो आपको उससे अंदाजा होना चाहिए कि आप किन हाथों में अभी आ रहे हो इस कोर्स को सीखने के लिए और इसमें अपना फील्ड, अपना कैरियर बनाने के लिए. तो मेयरली प्लीज ये जो साइकोलॉजी होती है कि ये फ्री में होगा तो शायद अच्छा नहीं होगा, इसको प्लीज निकाल दीजिएगा. मैं देख रहा हूँ कि हम जो वो पढ़ाते हैं अपना अभी एकेडमिक्स, कल भी मैं बात कर रहा था तो एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर आप प्लीज पेड कोर्स लाइए 12th का, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ये फ्री में पढ़ाते, ये अच्छा नहीं पढ़ाते. मैं बोला 12th का ऑलरेडी एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया, आप प्लीज उनको वो दिखा दो. बट मैं फेल हो रहा हूँ कि लोगों की ये मेंटालिटी क्यों ऐसी आ रही है कि फ्री होगा तो शायद अच्छा नहीं होगा. अजीम भाई यही अगर ये कोर्स पेड करा देंगे तो मुझे नहीं आइडिया कितना होगा, बट इतना भी मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 से कम तो होगा नहीं कोर्स. मैं लतीफ भाई ऐड कर देता हूँ उसमें. One candidate we charge 3,50,000 rupees CCNA कोर्स. ओके, और कोई इंडिविजुअल नहीं देता है उसको, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर ट्रेनिंग करते हैं हम सारी. ओके, हम 3.5 लाख रुपए एक बच्चे की फी होती है जो आपको अभी फ्री में मिल रही है. ओके, तो मैं उसमें लतीफ भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ. जो फ्री से जो सेंस जाता है ना, उससे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इट इज नॉट जस्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्रेन यू. वी विल गिव यू टास्क. If you will not be able to perform those tasks on time, then of course you will be getting some chances. But then if you are not performing well, that's the fee of this program. You will no longer be able to part of the program. आपको अपनी तरफ से पूरा 100% देना है. आपकी focus, dedication, commitment, whatever you are given with in terms of tasks and all. अगर आप वो नहीं करते हैं, then that's the fee of the course, your commitment and focus. अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं, then within a week हम आपको you will not be able to become part of the training after that. ये फी है. हाँ, लास्ट एक क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूंगा कि खुद ले लो. बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कोर्स कब स्टार्ट होगा. देखो अभी जो गूगल फॉर्म का लिंक डाला है आप प्लीज इसको फिल करना, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे भी जाएगा. आज भी एक लिमिटेशन रहा 100 पार्टिसिपेंट्स का, तो हम 3 से 4 दिन देंगे. अजीम भाई आप बता दीजिएगा, 3 से 4 दिन में सोच रहा हूँ ज्यादा लेंगे. एक्चुअली इट विल एक्चुअली टेक मोर टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें सबसे बात करनी होगी. नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इनको हम डेडलाइन देंगे अभी 4 दिन का, कि 4 दिन में ये फॉर्म भरे. ओके. सारे फॉर्म हमारी फैकल्टीज के साथ शेयर हो जाएंगी, ट्रेनर्स के साथ, फिर स्क्रूटनाइज करेंगे और इनको कॉल बैक करेंगे. तो उसमें फिर एक और हफ्ता लग सकता है. तो आप मोटा मोटी समझ लो हो सकता है जून से स्टार्ट हो जाए. बट अभी ये होगा कि आपको हम अपॉर्चुनिटी के 4-5 दिन और आप एक फॉर्म भरो, क्योंकि हो सकता है अभी बच्चे वीडियो नहीं देखा होगा बहुत सारे, तो उनके लिए हम थोड़ा टाइम देंगे. वंस तो स्क्रूटनाइज हो जाएगा, फिर बैच का फॉर्मेशन, और होपफुली इंशाल्लाह 1 जून से तवक्को रखिए कि ये कोर्स स्टार्ट होगा. स्क्रीनिंग निकल हो जाएगी. आपके जो गूगल फॉर्म्स होंगे वो फैकल्टीज स्क्रूटनाइज करेंगे और ये कोशिश करेंगे सबको कॉल करने का. बट अपेरेंटली एक आइडिया मिल जाएगा बहुत हद तक कि इस बच्चे को किस बैच में डालना. और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अजीम भाई ने बोली, इस कोर्स की फी जो है वो यही है कि ऐसा नहीं समझना कि फ्री कोर्स है 1-2 महीने कर लेंगे फिर जेकेएसएसबी का एग्जाम आएगा तो छोड़ लेंगे. इनको 1 हफ्ते में ही पता चलेगा कि आप टिकने वाले हो कि नहीं हो. अगर इनको लगेगा कि भाई ये वैसा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कि आपने यहाँ पे बोला ठीक है हम कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ ली, कल जो प्रैक्टिकल दिया आपको आता ही नहीं है, तो कुछ मौके मिल जाएंगे. बट अगर लगा कि नहीं मिल रहा है तो आपको फिर विद रेस्पेक्ट बोला जाएगा कि आप इस कोर्स में कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वो इनका भी टाइम का जाया हो जाएगा और आपका भी टाइम जाया हो जाएगा. और ये ऑनलाइन है मेरे दोस्त, ऑनलाइन है. बेसिक समझ ना, ट्रेनर्स यहाँ बैठे हैं, आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो, ऑफलाइन कैसे होगा.
और ये बातें बार बार आ गई कि मतलब ये ऑनलाइन होगा, ये फ्री होगा, फिर भी सेम सेम क्योरी आ रहा है। फॉर्म का लिंक आप एक बार और पेस्ट कर दें, दैट्स पॉसिबल। थैंक यू। Okay, then I think Latif bhai, that's it. Thank you Azim bhai, thank you Dufan bhai, और thank you everyone for participating। अभी ये YouTube पे भी आएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। हो सकता है कोई और भी, जैसे मैंने देखा बच्चे बोले कि हम BCA किए, MCA किए या नेटवर्किंग में कुछ किया, तो आपके कुछ दोस्त भी होंगे जो ये किए होंगे कंप्यूटर्स में कुछ, बट अब वो आपको लग रहा है कि वो लाइन से कहीं और है। तो अगर आपको अभी लगा कि हाँ ये उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और ये ऐसा फील्ड है, ऐसा नहीं है कि SSB की जॉब है बस अगर मैं दोस्त को बोलूंगा तो हो सकता है कि दोस्त की निकल जाएगी, मेरा निकले। ये ऐसा फील्ड है ना कि आपको यहाँ पे जॉब्स की कमी है ही नहीं। पूरी दुनिया में IT है, हर कंपनी में IT है, देखो IT है, तो ये तो चाहिए ही लोग। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर आपने किसी की नौकरी के लिए उसको रास्ता दिखा, हो सकता है अल्लाह ताला आपको फिर बोलेगा कि ठीक है आपने अपने भाई की मदद कर ली, मैं आपकी मदद कर देता। तो खूब इसको अपने उन दोस्तों में जो आपकी तरह कहीं और अभी है और आपको लग रहा है कि हाँ वो भी ये कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो डोंट नो कि फिर दूसरा बैच कब बनेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड भी लग सकता है बहुत, तो बीच में तो नया बैच हो नहीं सकता स्टार्ट। तो अभी अपॉर्चुनिटी, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू अजीम भाई, थैंक यू गुफरान भाई। कोर्स कंटिन्यू होगा। अजीम भाई ने परसों के सेशन में बोला इवन इफ एक भी सिंसियर बच्चा आया और वो सिंसियरली पढ़ता रहेगा, जब तक वो सिंसियरली पढ़ता रहेगा तब तक कोर्स चलता रहेगा। हारिस बोल रहे हैं ना बैच स्टार्ट होगा, आप टेंटेटिवली 1 जून समझ लो। अभी तो आप फॉर्म भर लो ना, आपने फॉर्म नहीं भरा ना, मतलब समझ लो कि आपका मिस हो गया। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि अजीम सर का नंबर दो, गुफरान सर का नंबर दो। किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और हम एंश्योर करेंगे अगर आपने फॉर्म भरा होगा आपको कॉल बैक आएगा। अगर कॉल बैक नहीं आया तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप बोल सकते हैं सर मैंने फॉर्म भरा था कॉल बैक नहीं आया। कॉल बैक सबको आएगा अजीम भाई, ठीक है ना? आप प्लीज दुरुस्त करके अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉल सबको आएगा, बट यही होगा कि वही डिसीजन होगा कि आप आ सकते या नहीं आ सकते, वो चीज होगी, बट कॉल बैक सबको आएगा। हाँ मुजम्मिल बताइए, जल्दी बताइए। इन शॉर्ट, we are already running out of time. You know, I am a fresher, sir. If I am a CCNA and sir, if I crack interview, sir, expected जो पैकेज होता है एक CCNA का वो कितना होता है सर एज ए फ्रेशर? Expected salary you're talking about. Yes sir. So that actually depends on many things. Yes sir. इस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो जो ओपनिंग है उसके लिए उन्होंने क्या स्लैब डिसाइड किया है, ठीक है। फिर आपके करंट जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वो क्या है, आपका इंटरव्यू कैसा गया है, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि it may start somewhere from 15,000 a month to 30,000+ a month for a fresher. Okay, but once you have some experience, then it basically keeps on increasing, depends on many factors. Thank you sir. तो मैंने ये परसों भी आपको ये बात बोली थी, जब ये SSB एग्जाम्स का वो बात हो रहा था, तब भी मैंने आपको बोला प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है। उसमें अगर मैं एनालाइज कर पाऊँ, बच्चे जो ये स्टार्टिंग सैलरी होती है ना उसको कंपेयर करते थे। आप बीटेक करके जब बाहर आते हो फील्ड में, आप बोलते हैं कि यार मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे को ये कंस्ट्रक्टर जो भी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है हम आपको 20,000 देंगे। अरे आपने बीटेक ऐसे किया होता है कि कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, वो आपको 20,000 फालतू का देता होता है, क्योंकि उसको पता है 6-8 महीने आपको सीखने में लगेंगे। Exactly. आप प्लीज स्टार्टिंग सैलरी को कंपेयर मत करो अपने कैरियर के साथ, प्लीज फॉर हेवन से इस साइकोलॉजी को निकाल दो। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जिन्होंने आज से 3 साल पहले 20,000 से स्टार्ट किया बीटेक करके, यहाँ आ गए दिल्ली में 20,000 में स्टार्ट कर दिया और फिर जाके वो अभी 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। एक दोस्त 8,000 में स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, और आज की डेट में उसकी सैलरी पर मंथ 4 लाख से ज्यादा है। तो आप ये स्टार्टिंग सैलरी का जो भूत है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। आप समझ लो आपको स्किल आ रहा है ना तो पैसा आ जाएगा। Exactly, it's a byproduct. In fact, that's a good answer. It's a byproduct of what you have, what you are, what you have to sell to the company.
जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यू आर गोइंग टू सेल योर स्किल सेट. डू यू हैव दैट? अगर आपके पास स्किल सेट है, देन सैलरी it doesn't matter. Okay, that's a byproduct that will come to you. Okay, Latif bhai, should we close? जी, मुझे लगता है आप सेशन को क्लोज करेंगे. कुछ भी और किसी का क्वेश्चन होता होगा तो वो फिर मतलब फॉर्म तो भर लेगा और उसमें पूछ ही लेगा, जो भी क्वेश्चन होगा तो उसको एड्रेस किया जाएगा. वरना मोटा मोटी इस कोर्स के बारे में सब चीजें क्लियर हो गई. तो सेशन को क्लोज करते हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू अजीम भाई, थैंक यू गुफरान भाई. Thank you for having us. अल्लाह हाफिज. Thank you for having us. Thank you. Bye.